ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीनना प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ट्रेन में सूरत આવી રહ્યા હતા। તે સમયે ટ્રેન પર પથ્થરમારો કરાયો હોવાના આક્ષેપો વારિસ પઠાણ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હોય, જેને રેલવે વિભાગે નકારી કાઢી આક્ષેપો પાયા વિહોણા હોવાનું જણાવ્યું હતું। સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તહાદુલ મુસ્લિમના પ્રમુખ અસદુદ્દીન ઓવૈસી સભા કરવા અમદાવાદથી વંદે ભારત ટ્રેન મારફતે સુરત આવી રહ્યા હતા। તે સમયે સુરતથી 25 કિલોમીટર दूर ट्रेन पर पत्थरमारो करायोनो आक्षेप एआईएमआईएमना प्रवक्ता वारिस पठाण द्वारा कराया था। તે મામલે રેલવે વિભાગે ખુલાસો કર્યો છે અને તપાસ કરી પથ્થર મારવાની ઘટનાને લઈને ખુલાસો કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે જે જગ્યાએ ઘટના બની હોવાનું કહેવાય છે ત્યાં સમારકામ ચાલી રહ્યું છે, ત્યાં પથ્થર ઉડીને આવ્યું હોઈ શકે છે। ડીવાયએસપી ડીએચ ગોરે એવું પણ કહ્યું હતું કે આ મામલે કોઈ ફરિયાદ પણ કરાઈ નથી, અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ, જે તથ્ય હશે એ અમે સામે લાવીશું। ये जो हकीकत है उसके बारे में जब एक जाहिर सभा में सांसद श्री या उनके साथी मेंबर्स ने इस बारे में मीडिया में स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ये बात ध्यान पर आई है। और जब ये ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे सांसद श्री, उस टाइम पे हमारे रेलवे के और आरपीएफ के जवान भी उनके साथ सुरक्षा में तैनात थे। जिस समय मुसाफरी के दौरान जिस सीट का कांच क्रैक हुआ है, उस यात्री के द्वारा सूरत पहुंचने पर इस बात की जानकारी देने में आई थी। और ट्रैवलिंग के दरमियान ये जानकारी सांसद श्री या उनके साथ ट्रैवल कर रहे दूसरे साथी मेंबर्स के द्वारा हमको बताने में नहीं आई, और वो सूरत स्टेशन पे उतरने के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। साथ में इस मामले में तहकीकात करने पर ये पता चला है कि अंकलेश्वर और भरूच के बीच में रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से काम चल रहा है। इस काम में जो मेटल और ट्रैक का रिपेयरिंग के काम के दौरान ऐसी संभावना रहती है, ऐसा रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि मेटल पार्ट्स या तो पत्थर उछलने के बनाव बनते हैं। फ़िलहाल रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि ये संभावनाएं रहती हैं, और इसके अलावा अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स या किसी और द्वारा ऐसी कोई बदमाशी की गई है, उस एंगल पर भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करके ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, पता ये भी चला है कि जिस कोच में वो ट्रैवल कर रहे थे, उस कोच में उन्होंने अपनी पोजीशन भी चेंज की थी, और वहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, तो उनके द्वारा क्या ब्रीफिंग किया गया है? आरपीएफ की सुरक्षा टीम प्लस हमारी जीआरपी की सुरक्षा टीम उनके साथ ही थी। उसी कोच में उनके साथी ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने सीट अपनी चेंज करी थी। वो किस कारण से चेंज करी, वो उस बारे में भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, और ऐसी कोई जानकारी मिलेगी कि जिसमें कोई नोटोरियस या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो उस बारे में हम कायदेसर की कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस की ओर से वहाँ पर मुआयना भी किया गया होगा प्राइमरी बेसिस पे, क्या देखा आपने वहाँ पर? कैसी कोई संभावना है स्टोन पेंटलिंग? प्राइमरी स्पॉट विजिट करने पर वहाँ पर आसपास कोई बस्ती नहीं है, ना कोई झुपड़पट्टी है, ना कोई झुग्गी बस्ती है। वहाँ रोड दोनों ट्रैक के दोनों तरफ बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है, जंगल टाइप का एरिया है। वहाँ इस तरह की संभावना, कोई पत्थर फेंकने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजिबल है। उसके बावजूद फिर भी हम उस एंगल पे हम तपास कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ऐसी कोई अगर हमें जानकारी मिलेगी तो हम आगे कायदेसर की कार्रवाई करेंगे। तो जिस समय ट्रेन पसार हो रही थी, क्या वहाँ पर कामकाज चल रहा था, जो ट्रैक का काम है? बिल्कुल, ट्रैक का कामकाज नियमित 2-3 दिन से चल रहा है। आज भी फिलहाल चल रहा है काम। हाल तो ओवैसीनी पार्टीना प्रवक्ता वारिस पठाण द्वारा करेला आक्षेपो खोटा होવાનું રેલવે વિભાગે જણાવ્યું છે।
ત્યારે એવી ચર્ચા પણ શહેરમાં જોવા મળી હતી. હાલમાં ઓવેસીની પાર્ટી ખોટી રીતે લોકોની સહાનુભૂતિ લેવા માટે આવા આક્ષેપો કરે છે. અઝર કુર્સી સાથે પ્રકાશ વાળા.